सुबह का वक्त है। दूर दराज के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे ठंडी हवा बह रही है। एक बूढ़ा चाय वाला अंगीठी जलाकर हाथ सेंक रहा है। कुत्ते पटरी के पास सोए हुए हैं। एक टूटे हुए बेंच पे झुम्पा माया मेल्जर बैठी है। एक गरीब आदिवासी औरत, गोद में उसकी 5 महीने की बच्ची चंपा चादर में लिपटी हुई सो रही है। झुम्पा की आंखें नींद से भारी हैं। एक कुल्ली पास से गुजरते हुए हंसकर बोलता है, कुली, बहन जी, स्टेशन पे ही रात गुजारनी है। सर्दी बहुत है, संभाल के बैठना। झुम्पा बस धीरे से सर हिला देती है और चंपा को और कस के पकड़ डच लेती है। उधर स्टेशन से कुछ दूरी पे एक एसयूवी की लाइट्स कोहरे को चीरती हुई आती है। कार रुकती है, मिट्टी उड़ती है। अंदर बैठे हैं गौतम, अभिषेक बनर्जी। एकदम सॉफ्ट सूट पहना, गुस्सैल, हमेशा टाइम पे रहने वाला शहर वाला। रमन, शुभम व्यास। आराम से, ढीले कपड़े, बैग कंधे पे, मस्त मौला छोटा भाई। गौतम झल्लाकर बोलता है, गौतम भाई, एक फ्लाइट मिस की, अब ट्रेन भी मिस कर दी। मम्मी की शादी में खुश रहूं या सर पकड़ दिए लूं? रमन हंस के कहता है, रमन, अरे भाई, टेंशन ना लो, चलो पहले स्टेशन वाली चाय पीते हैं। दोनों बाहर आते हैं। रमन का सामान कहीं नहीं दिखता। दोनों थोड़ा बहस करते हैं। गौतम के दिमाग में बस बिजनेस और टाइम है। रमन के लिए बस सफर मजेदार है। उधर झुम्पा बेंच पे ऊँग रही है। कोई परछाई पास आती है। धीरे से कोई हाथ बच्ची को उठा लेता है। चंपा आंख भी नहीं खोलती। वो परछाई कोहरे में गायब हो जाती है। कुछ पल बाद ठंडी हवा झुम्पा को होश में लाती है। वो चादर छूती है, बच्ची गायब। एक पल की खामोशी, फिर एक कलेजा चीरने वाली चीख। झुम्पा चीखते हुए, चंपा, चंपा, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची चोरी हो गई। स्टेशन पे भगदड़ मच जाती है। लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कोई पुलिस वाला भी आता है। रमन वहीं पास में एक बच्ची की टोपी देखता है। वो झुककर टोपी उठाता है। झुम्पा देख लेती है। वो रमन को टोपी पकड़े देख के चिल्ला उठती है। झुम्पा पागलों की तरह, ये यही है, मेरी बच्ची इसी ने चुराई है। लोग रमन पे टूट पड़े रहते हैं। वो घबरा कर बोलता है, रमन, नहीं, मैं तो बस टोपी उठा रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। एक हट्टा कट्टा आदमी भीड़ में चीखता है, आदमी पकड़ दो, ये लोग बड्ढी गाढ़ी में आते हैं, बच्चों को उठाकर बेचते हैं। गौतम दौड़ कर आता है। गौतम, ये क्या तमाशा है? ये मेरा भाई है, हम कोई चोर नहीं है। लेकिन अब तक व्हाट्सएप पे वीडियो वायरल हो चुका है। शहर के लोग बच्चा चोरी करते पकड़ गए। गौतम जान बचाने के लिए जेब से नोट निकालता है। गौतम घबराते हुए, ये लो, पैसे ले लो, बस जाने दो हमें, हमने कुछ नहीं किया। भीड़ और भद्दक उठती है। लोग, देखो, पैसे से सच छुपा रहा है। रमन गुस्से में भाई को खींचता है। रमन, भाई, पैसे से सब नहीं खरीदा जा सकता। पहले उस बच्ची को ढूंढो। भीड़ पत्थर मारने लगती है। रमन की पेशानी से खून बहता है। गौतम उसे पकड़ डीडीएच कर एसयूवी तक खींचता है। भीड़ पीछे मोटरसाइकिल और डंडे लेकर पीछा करती है। दोनों छुपकर एक सूखे नदी किनारे रुकते हैं। गौतम पागलों की तरह बद्धा रहा है। गौतम, ये जंगल, ये लोग, सब पागल हैं। अब क्या करें? मार डालेंगे। रमन थका हुआ, खून से लथपथ बोलता है। रमन, भागने से कुछ नहीं होगा भाई। वो माँ, उसकी आंखों में देखी, कम से कम सच्चाई तो निकालो। गौतम पहले इनकार करता है, पर रमन फिर भी जिद करता है। दोनों वापस गांव की गलियों में गुपचुप ढूंढना शुरू करते हैं। चाय वाला बताता है। चाय वाला धीरे से, एक आदमी देखा था, काले कोट वाला, मालगाड़ी में चढ़ा था। पीछे झुम्पा भी उनका पीछा करते हुए रोती रहती है। झुम्पा टूटे हुए स्वर में, मेरी बच्ची तुमने कहीं छुपा रखी है ना, लौट आओ। रमन उसके पैर पकड़ दे दिए लेता है। रमन रोते हुए, हमने कुछ नहीं किया माँ, हम तेरे साथ हैं, कसम से। दोनों एक पुराने गोदाम में पहुंचते हैं। अंदर टूटी फूटी गुड़िया और कपड़े मिलते हैं, बच्ची नहीं। हिड्डा फिर से उन पर टूट पड़ ढाती है। कोई सुनने को तैयार नहीं। रमन, सुनो, बच्चा यहां नहीं है, हम सच बोल रहे हैं। भिड्डा लाठी से मारती है। गौतम की नाक से खून।
झुम्पा चीखती है। झुम्पा, रुको, शायद मुझसे गलती हुई। रुको। एक छोटा लड्डचका भेड़दच के पीछे से डरते हुए सामने आता है। वही सब देखा था। डर के मारे छुप गया था। वो कांपते हुए बोलता है, लद्दाखा, मैंने देखा था, वो काला कोट वाला आदमी, वही बच्चा ले गया था। भेड़िया का गुस्सा दूसरी तरफ मुद्द जाता है। सब जंगल की पटरी की तरफ दौड़ते हैं। झुम्पा अकेली, नंगे पांव, रेलवे ट्रैक पे चलती है। उसकी आंखों में आंसू और उम्मीद दोनों हैं। गौतम और रमन अपनी टूटी एसयूवी में बैठते हैं। गौतम बस पीछे मुद्द कर गांव को देखता है। अब उसे अपनी दौलत भी बेकार लग रही है। रमन बस धीरे से बोलता है, रमन, कभी कभी इंसानियत की कीमत कोई रुपया नहीं चुका सकता भाई। आखिरी शॉट। झुम्पा रेलवे पटरी पे चलती जा रही है। कोहरे में उसकी चीख गूंजती है, झुम्पा, चंपा, चंपा। स्टोलन एक जबरदस्त सस्पेंस के साथ साथ एक आईना है जो दिखाता है कि डर, अफवाह और गरीबी कैसे एक माँ की जिंदगी छीन सकते हैं और कैसे अमीर आदमी का पैसा हर बार उसे बचा नहीं सकता।